उसके उनको समझने में थोड़ी देर हो रही है, उनके समझ से बाहर की चीज़ है। राजनीति कोई हल्का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता की परख करना बहुत आसान नहीं है। ये प्रमाण पत्र उन्हीं के घर में बँट रहा है। अगर वो प्रमाण पत्र बांट रहे तो मुबारक हो। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पाटलिपुत्रा लोकसभा सांसद मीसा भारती ने साफ तौर पर एनडीए पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, अमित शाह बिहार आते हैं और एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार को बनाने की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात नहीं करते हैं। उसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीतिक है वो काफी गंभीर विषय है, उनके समझ से बाहर की चीज है। और क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार मीसा भारती को लेकर, पहले सुन की बात। प्रदेश कार्यालय में आज जनसुनवाई का कार्यक्रम काफी लंबे समय बाद हुआ और लोग भी काफी। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं जन सुनवाई कार्यक्रम में। विधानसभा सत्र के चलते लगभग सवा महीने से जन सुनवाई कार्यक्रम बंद था, परंतु हम लोग अपने निवास स्थान पर ऑफिस में जब भी समय मिलता था तो लोगों से मिलकर के उनके समस्या का हल करते थे। लेकिन आज जन सुनवाई के माध्यम से मौका मिला है लोगों को सुनने का और समस्या का हल करने का मौका मिला है, और उसके हल के लिए स्थानीय अधिकारियों को हम लोगों ने फोन किया है, उनसे आग्रह किया है, उनको निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द संबंधित मामले का निपटारा करें, तो निश्चित रूप से जो जन समस्या है उसका हल निकलेगा और लोगों की आस्था धीरे धीरे जन सुनवाई कार्यक्रम में बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय होते जा रहा है। किस तरह के मामले ज्यादातर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो आज तो ग्रामीण विकास से संबंधित, शिक्षा विभाग के मंत्री जी है उनसे संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित मामले आ रहे हैं। तो जो भी मामले आए हैं उसका हम लोगों ने निर्देश दिया है संबंधित अधिकारियों का और उसका हल भी निकलेगा। जो पेश होने वाला है पर लगातार सियासत दे रही है, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम पढ़े नहीं हैं अभी इस बिल को, और आज पेश होगा, जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से प्रतिक्रिया उस पर जाहिर करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, और धैर्य थोड़ा रखिएगा तो ठीक से समझ बूझ के अच्छी तरह से सब बात को रखें। जेडीयू का क्या स्टैंड है? जेडीयू का क्या स्टैंड है? वो तो प्रवक्ता बताएंगे जेडीयू का स्टैंड। हम लोग तो सरकार के जन सुनवाई कार्यक्रम में है, यहाँ जो लोगों से सुना है समझा है वो कहिएगा तो एक एक करके बता देंगे, सब याद है हम लोग को। आप लोगों ने नोट ऑफ डिसेंट जो दिया था वो कंसीडर किया है केंद्र की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल पर? नहीं, हम तो कहे कि अभी इस बिल को हम पढ़ेंगे समझेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तो अब विस्तार से इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। अब लोकसभा की बात आप विधानसभा के सदस्य से पूछ रहे हैं, मंत्री से पूछ रहे हैं, तो बताएंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे समझेंगे तब तो जानकारी। करीम है वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहा कि अभी पढ़ूंगा समझूंगा तभी किसी माननीय सदस्य का जवाब दे पाऊंगा, माननीय लोगों का प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। आपकी पार्टी के एमएलसी है गुलाम गौस, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है और आग्रह किया है सीएम से भी इस पर हस्तक्षेप करें। हमने उनका कोई बयान देखा नहीं है, जब देखेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। ये प्रमाण पत्र उन्हीं के घर में बँट रहा है। अगर वो प्रमाण पत्र बांट रहे तो मुबारक हो। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया, और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वो करें। नीतीश कुमार जी कभी अपनी जिंदगी में नफरत की राजनीति नहीं किया और नफरत करने वालों को कभी पसंद भी नहीं किया। क्या लगता है कि संशोधन बिल आने से जेडीयू को नुकसान होगा 2025 विधानसभा? अरे भैया, हम समझेंगे तब ना भाई साहब, अभी तो समझेंगे तब ना बताएंगे। एक बतिया को रिपीट कर रहे हैं,
आप दूसरा कोई सवाल पूछिए। 2 बिल लाना चाहिए और कई जमीनों पर अवैध कब्जा है। और माननीय लालू जी बड़े नेता है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अब उतना समझदारी हम लोग को नहीं है जितना उनको समझ है। अब क्यों यू टर्न ले लिया उन्होंने? अब यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न ले रहे हैं कि बी टर्न ले रहे हैं, अब उनसे पूछिएगा तो पता चलेगा। हम लोग तो सीधा चलने वाले लोग हैं, सीधा बात करते हैं। राज्य में कानून का राज स्थापित है, कानून के हिसाब से राज्य में हम लोग काम करते हैं। मीसा भारती कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह बोले बीजेपी की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई। उनको समझने में थोड़ी देर हो रही है, उनके समझ से बाहर की चीज है। राजनीति कोई हल्का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता की परख करना बहुत आसान नहीं है। तो आपने सुना, बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार किस तरह से मीसा भारती में बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो वक्फ बिल जो संशोधन बिल है वो आज पार्लियामेंट में पेश होगा, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।